आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। हमारे पास एक कमेंट आया था प्रार्थना के विषय में, तो हमें प्रार्थना किस किस तरीके से, किस विषय के लिए कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, तो हम जानेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सुबह से। जब भी हमारी सुबह आँख खुलती है तो ज़मीन पर पैर रखने से पहले हमें सबसे पहला शब्द अपने मुंह से धन्यवाद परमेश्वर को करना है, क्योंकि बहुत से ऐसे थे जो वो आज का दिन नहीं देख पाए, है ना। तो अपने लिए धन्यवाद करना, अपने परिवार के लिए धन्यवाद करना, और जो लोग आज का दिन नहीं देख पाए उन परिवारों के लिए शांति मांगना, और जो नहीं देख पाए उनके लिए प्रार्थना करना, प्रभु न्याय के समय तू उनकी सुधि ले। और एक छोटी सी प्रार्थना अपने लिए ये भी करना सुबह उठते के साथ ही, किसी से बिना बोले, और ना तो अपने फ़ोन को छेड़ना, ना ही अपने फ़ोन को चलाना, और ना ही कोई फालतू की वीडियोस, गेम्स वगैरह किसी चीज़ पे ध्यान ना देकर, वरन अपना उठते के साथ ही हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद करके, एक एक सांस के लिए धन्यवाद करके, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने शरीर के अंगों के लिए धन्यवाद करके, और अपना पूरा दिन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपना और पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगना। प्रभु आज मैं जो भी करूं वो आपके ग्रहण योग्य हो, और मैं कोई भी ऐसा काम ना करूं जिससे आपका दिल दुखे या जिससे मेरा नुकसान हो। मैं कोई भी ऐसा काम ना करूं। मुझे बुराई से और पाप से बचा कर रखना प्रभु, और गलत संगत में मैं ना जाने पाऊँ। मेरे शब्दों पर आप नियंत्रण करना। आप इस छोटी सी प्रार्थना को तो कर ही सकते हैं, और इसके अलावा और भी अच्छी अगर आप प्रार्थना करना चाहो, जो भले और अच्छे शब्द बोलना चाहो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पूरे दिन के लिए, तो आप बोल सकते हो। और हर बात में आखिरी में परमेश्वर की इच्छा को मांगकर आमीन बोल सकते हो। ये प्रार्थना नॉर्मली है। और दूसरा, जब भी आप कभी भी कुछ भी खाने पीने की वस्तुएं खाते हो या खरीदते हो, तो उनको खाने से पहले वचन में लिखा है कि प्रार्थनाओं के द्वारा खाने पीने की वस्तुएं, भोजन को शुद्ध किया जाता है। तो प्रार्थना से, यीशु के लहू से उन खाने पीने की वस्तुओं को शुद्ध करो। ऐसे शुद्ध करो कि प्रभु यीशु तेरे लहू से इस खाने पीने की वस्तु को मैं शुद्ध करता हूँ और शुद्ध करती हूँ। कोई भी मुझे नुकसान ना होने पाए, कोई जान माल की हानि ना होने पाए, और प्रभु जो खाने से बल बुद्धि और ताकत मिले तेरे लिए इस्तेमाल हो, और मुझे कोई नुकसान ना होने पाए, और मैं भली चंगी भी रहूं और मुझे ताकत मिले। और ये भी प्रार्थना करना, प्रभु तूने मुझे तो दे दिया, लेकिन जिसके पास नहीं है प्रभु उन सबको तेरा वचन भी मिले, और बहुत ऐसे आशीष भी मिले, और प्रभु उनको बहुत ऐसे भोजन भी मिले, ताकि वो शारीरिक और आत्मिक रूप से तृप्त हो जाएं, और प्रभु वो तुझ में बने रहे, तेरे नाम को जरूर जाने। ठीक है, आप इस तरीके से प्रार्थना कर सकते हो खाने पीने की वस्तुओं के लिए। और हर बात में आप परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हो। और चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, अगर कोई आपको सामने व्यक्ति कोई लाचार या परेशान दिखाई देता है, तो उसको देखकर आप प्रार्थना कर सकते हो कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि मैं लाचार नहीं हूँ, मैं परेशान नहीं हूँ। उदाहरण के तौर पर, जैसे एक अमीर व्यक्ति है, तो वो अपनी खिड़की में से झांकता है तो उसको एक चीज़ दिखाई देती है, क्या कि एक व्यक्ति है जिसके कपड़े बहुत फटे हैं, बहुत पुराने हैं, बहुत ख़राब से हैं, और वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब लगता है, पागल सा लगता है, उल्टी सीधी हरकतें करता है। तो उल्टी सीधी हरकतें करते, कभी कुछ उठा रहा है, कभी कुछ उठा रहा है, कभी कुछ छेड़ रहा है, कभी पत्थर उठा के फेंक रहा है। तो वो ऐसा करते करते वो एक डस्टबिन के पास पहुंचता है, तो डस्टबिन में से कुछ खाने पीने की चीज़ें निकालता है। तो ये चीज़ देख कर है ना, वो अमीर इंसान जो अपनी खिड़की में से ये सब कुछ देख रहा होता है, वो कहता है, हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि मैं इस आदमी की तरह पागल और भूखा नहीं हूँ, और तू मुझे सब कुछ अच्छे तरीके से देता है और खिलाता है, मुझे भला चंगा रख रखा है, मुझे कभी तूने दर दर का भिखारी नहीं बनाया। तो ऐसा ही कुछ है। और दूसरा, जब वो पागल व्यक्ति एक एम्बुलेंस को देखता है, उस एम्बुलेंस को देखता है, तो वो भी अपना सर उठाकर आकाश की ओर कहता है कि हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि मैं एक बीमार और लाचार व्यक्ति नहीं हूँ। तो जब वो एक एम्बुलेंस का व्यक्ति, जब वो हॉस्पिटल में जाता है, तब वो अपनी पर्ची वगैरह बनाता है, जब वो दवाई वगैरह लेता है, तो वो एक मुर्दे को देखता है, तो वो बहुत बहुत दिल पर हाथ रखकर कहता है कि हे परमेश्वर तेरा दिल से धन्यवाद कि मैं मुर्दा नहीं हूँ, क्योंकि मुर्दा तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता। हमारे पास धन्यवाद करने के बहुत सारे विषय हैं। हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, और हर बात में उसकी प्रशंसा और उसकी महिमा करो, और उन लोगों के लिए प्रार्थना करो जिनकी ज़िंदगी नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी का नाम यीशु है। जिसके पास यीशु नहीं है उसकी ज़िंदगी एक अच्छा जीवन नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। इंसान के पास पैसा है लेकिन दुख भी बहुत है, तो आपको हर बात में उसका धन्यवाद करना। चाहे आपके पास कुछ है तब भी धन्यवाद करो, अगर नहीं है तब भी धन्यवाद करो, ताकि परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को भी पूरा करे, आपको वो शांति दे जो एक अमीर इंसान के पास भी नहीं है, जो इस संसार की शांति से कहीं परे है, जिसमें आप खुद भी आशीषित हो पाओगे और दूसरों को भी शांति दे पाओगे। आपकी बातों के द्वारा दूसरे लोगों को शांति और संतुष्टि मिलेगी, दूसरों के आंसू पोंछे जाएंगे।
तो अपने आप को कभी किसी बात में कमज़ोर मत समझना। परमेश्वर ने जो आपको दिया उस बात में खुश रहकर उसका धन्यवाद करो। और एक और बात है, जब आप पूरा दिन खत्म करते हो, समाप्त करते हो, समाप्त करने से मतलब सोने से पहले, रात को झपकी लेने से पहले, अपने बिस्तर पर जाने से पहले घुटनों के बल आकर अपने परमेश्वर का धन्यवाद ज़रूर करना कि उसने आपको पूरा दिन संभाल के रखा। हर एक लड़ाई दंगे, मौत, एक्सीडेंट से, कमी और घटी बीमारी, परेशानियों से, दुख से, दर्द, पीड़ाओं से, वायरसों से और हर प्रकार के एक्सीडेंट से, हर प्रकार के चोरी से, नुकसान से, हर प्रकार की समस्याओं से आपको परमेश्वर ने बचाया, जो आपके कानों में भी नहीं पड़ी, जो आपकी भनक में तक नहीं पड़ी, जो आपको पता भी नहीं था। चाहे जो आपको पता भी था या नहीं भी पता था, परमेश्वर ने फिर भी आपको अपनी आंख की पुतली की तरह संभाल कर रखा। इन सब बातों को याद करके परमेश्वर का पूरे दिन के लिए धन्यवाद करना। प्रभु देख, पूरे दिन मैंने इतने इतने ऐसे ऐसे काम किए, प्रभु देख, मैंने झूठ बोला, चुगली, निंदा करी, बुराई करी, दोष लगाया, कमी निकाली, जो जो गलतियां आपसे हुई उन गलती को प्रभु के सामने बोलना। देख प्रभु, फिर भी तूने मुझे बचाया। मैं जानता हूँ ऐसे पाप करने के कारण मैं जीवित नहीं रहता, लेकिन ये तेरी दया है, तूने मुझे अभी तक जीवित रखा है, कोई नुकसान नहीं होने दिया। जो हुआ भी प्रभु तू उसकी भरपाई करेगा। देख, मैं माफ़ी मांगता हूँ। बस प्रभु के आगे हर बात का धन्यवाद करके आप सोने से पहले एक बात और कहना कि प्रभु मैं जैसा भी हूँ तू मुझे ग्रहण कर, और मैं सोता हूँ प्रभु, मैं तेरी गोद में सोता हूँ, और मुझे सुबह का सूरज दिखाने के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जैसे आपने अब तक मुझे संभाला है, आगे भी आप ही संभालोगे प्रभु, और मेरे सभी पापों को क्षमा करे प्रभु। यीशु आपके लहू से मुझे धोकर शुद्ध करे। मतलब रात होते के साथ ही जैसे ही आप सोने को जाते हो, सोने से पहले अपने पापों की क्षमा ज़रूर मांगे, क्योंकि पापों ही के कारण इंसान की भलाई नहीं होती, और पाप का फल मृत्यु है। पाप का फल मृत्यु है, इस बात का ध्यान रखना। और शैतान अंधकार में आकर बीज बोकर जाता है, मतलब अच्छी भली फसल को खराब करता है। क्यों? पाप के कारण शैतान को मौका मिलता है, क्योंकि लिखा है आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। इसीलिए रात को सोने से पहले अपने पापों की क्षमा ज़रूर मांगे, और अपने आप को और अपने माता पिता को, अपने परिवार वालों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने गली मोहल्ले को, दिल्ली शहर, भारत देश या अपने किसी भी कंट्री के लोगों को, आप सबको, यहाँ तक कि अपने परिवार जिनको आप जानते, जिनको नहीं भी जानते, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने दोस्तों तक को प्रभु यीशु मसीह की सुरक्षा में कवर करें। और यीशु मसीह के लहू के बारे में अपने आप को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, हर एक जन को कवर करके सोएं प्रभु। किसी एक की भी गिनती ना घटे, सबको भला चंगा रखना और अच्छी सेहत देना, सबको सुबह का सूरज दिखाना प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु, आज तक तूने हमें संभाला, और सुबह का तूने सूरज दिखाया, नया दिन दिखाया, हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस प्रकार से आप प्रार्थना कर सकते हो पूरे एक दिन की। और अगर आप भोर में प्रार्थना करना चाहते हो तो आप प्रभु से बोल सकते हो, प्रभु मैं आपके साथ संगति करना चाहता हूँ, मैं आपकी सुनना चाहता हूँ और आपसे बातें करना चाहता हूँ, आपको देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, आपके अनुसार चलना चाहता हूँ, आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें जो भी आप प्रार्थना करना चाहते हो, तो आप रात को प्रभु से बोलकर सोना। तो परमेश्वर का आत्मा आपको किसी न किसी कारण से भोर में या आधी रात को ज़रूर उठाएगा। लेकिन जब भी आपकी आंख खुले ना, तो उस समय एक छोटी सी प्रार्थना ज़रूर करना। और कभी भी परमेश्वर आपको कोई दर्शन या कोई सपना किसी के भी विषय में दिखाए, चाहे वो गलत हो, चाहे गंदा हो, चाहे किसी की भलाई के लिए हो, चाहे कोई एक्सीडेंट का था, चाहे वटेवर कुछ भी था, उस बात के लिए प्रार्थना ज़रूर करना, क्योंकि आपकी एक प्रार्थना के द्वारा लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई जाएंगी। इस बात का ध्यान रखना, कभी अपनी प्रार्थना को हल्के में मत लेना। अगर परमेश्वर ने आपको दिखाया है तो उसका कुछ कारण है। अगर कुछ गंदा दिखाई दे रहा है, कुछ गलत दिखाई दे रहा है, किसी का नुकसान का दिखाई दे रहा है, किसी की हानि का दिखाई दे रहा है, तो उसको यीशु मसीह के नाम से कट और कैंसिल करना, और यीशु मसीह के नाम से उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करके उसके पापों की क्षमा मांगना, प्रभु उसको कोई जान माल की हानि ना हो। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको दिखाया तो उसमें आपका फर्ज बनता है कि आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो। ये बातें बहुत गहरी हैं, इन बातों का ध्यान रखना। परमेश्वर आपको इन बातों के द्वारा बहुत आत्मा में और प्रार्थना में और वचनों में, और परमेश्वर अपनी गहराई में बहुत अद्भुत तरीके से आपको बढ़ाएगा। आप परमेश्वर की गहराई को समझ पाओगे धीरे धीरे करके, जैसे जैसे आप इसमें बढ़ते जाओगे। और परमेश्वर जब भी आपको उठाए तो परमेश्वर के साथ एक संगति जरूर करना। प्रभु देख, तूने मुझे चाहे वॉशरूम के बहाने उठाया, चाहे खांसी हुई, चाहे प्यास लगी, चाहे किसी ने मुझे हिला दिया, चाहे वटेवर कोई भी कारण है, तो उस समय एक छोटा सा हल्का सा इस बात के बारे में विचार करना कि मैं उठा हूं तो मुझे प्रार्थना करनी है। चाहे मैं उसका धन्यवाद करके सोऊं, चाहे मैं अपने परिवार अगल बगल वालों के लिए धन्यवाद करूं। प्रभु तेरे धन्यवाद, तूने मुझे फिर से जिंदा उठाया। धन्यवाद करके फिर सो सकते हो आप, लेकिन धन्यवाद उसका जरूर करना, क्योंकि दाऊद ने कहा था, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरे उपकार इतने कि आज मैं मर नहीं गया। लेकिन
कितने सारे ऐसे थे जो जिनकी बॉडियां तक नहीं मिली थी, जिनको मार कर डाल दिया था, काट कर डाल दिया था, जिनकी बॉडियां पैक हो होकर जा रही थी, जो वायरस के टाइम पर जो धरती पर जीवित नहीं रहे, लेकिन फिर भी आप और मैं जीवित हैं। और दाऊद ने कहा है कि तू मेरे प्राण को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। और प्रभु मैं रात को तेरा उठ उठ कर धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तेरे आश्चर्य कर्म, तेरी दया के काम बहुत बड़े हैं, जिनका मैं धन्यवाद भी अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। धन्यवाद शब्द भी बहुत छोटा है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके ग्रहणियों की बड़ाई करो, हो सके तो उसका घुटने के बल आकर धन्यवाद करो हर बात के लिए। जो भी आपको चाहिए होगा ना, वो आपको आपका परमेश्वर जरूर देगा। आप हर बात में उसके साथ ईमानदार रहो, चाहे आपके पास वो चीज़ है या नहीं है। अगर नहीं है ना, तो उसका धन्यवाद करो, प्रभु तूने दे दिया, तेरी इच्छा है तो जरूर देना, तेरी नज़र में मेरे लिए बेस्ट है तो जरूर देना। और दूसरा लास्ट बता रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना कि जब भी आपकी आंख खुलती है अपने नए दिन की शुरुआत करने से पहले, आप एक छोटी सी प्रार्थना करते हुए अपने मन में ना अपने एक छवि बनाना कि यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए हैं। आंखें बंद करके प्रार्थना करना, यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए हैं और उनकी बॉडी से खून बह रहा है और उनका लहू टपक रहा है। उस लहू को अपने हाथों से टच करना, इमेजिनेशन करना, एक सिर्फ मन में विचार बनाना कि हाँ आपने अपना हाथ बढ़ाकर यीशु का लहू ले लिया उनके हाथों पे से, उनके पैरों पे से, और उस लहू को अपने सर के बाल से लेकर पैर के तलवों तक एक एक्शन के रूप में लगाना। यीशु तेरे लहू मेरे मन में, मेरे विचारों में, मेरे शब्दों पे, मेरे कानों में, मेरे दिलो दिमाग पर, मेरे बुद्धि ज्ञान समझ सोच विचार पर, मेरी मेमोरी पावर पर, मेरे याददाश्त पर यीशु मसीह में आपका लहू लगाता हूँ। पवित्र आत्मा जी यीशु, आप मेरे ऊपर नियंत्रण कीजिए, मैं कोई पाप ना करूं। मेरी याददाश्त को पवित्र करने के लिए, मेरे मन विचारों को पवित्र करने के लिए, मेरे शब्दों को पवित्र करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और यीशु मसीह में आपका लहू मैं अपने हड्डी हड्डी, मांस मांस, गूदे गूदे पर लगाता हूं। यीशु मैं आपका लहू मेरे शरीर के सभी अंगों पर लगाता हूं, मेरे फेफड़ों को धोता हूं यीशु आपके लहू से। और यीशु मसीह आपके लहू से मैं अपने पेट को, लीवर, किडनी, यकृत और छोटी आंत, बड़ी आंत, अपने शरीर के सभी अंगों का नाम लेकर यीशु के लहू से धोना, एक एक्शन के साथ करना। अगर आप एक्शन के साथ नहीं कर रहे तो आप अंगीकार भी कर सकते हो, इस बात को सिर्फ मुंह से बोल सकते हो। यीशु आपके लहू से मैं अपनी आंखों को धोता हूँ, मेरी आंखों की रोशनी तेज करने के लिए धन्यवाद। यीशु के लहू से अपने शरीर के सभी अंगों को धोना। अगर कोई आपको समस्या, कोई परेशानी या कोई बीमारी भी थी तो यीशु के लहू से उस जगह को धोना। यीशु तेरे नाम से जहाँ पर मेरे खुजली हो रही थी, यीशु इस खुजली को यीशु के नाम से, मैं इस खुजली वाली जगह को यीशु तेरे नाम से मैं धोता हूँ। प्रभु मेरे घुटनों को धोता हूँ और मेरी घुटनों की हड्डियों को धोता हूँ जहाँ ग्रीस की वो थी। यीशु मैं अपनी उंगलियों को धोता हूँ यीशु मसीह, और मैं अपने शब्दों को धोता हूँ। प्रभु यीशु मसीह मेरे शब्द बिल्कुल पवित्र पाक निकले, जिससे किसी का दिल ना दुखे। प्रभु यीशु मसीह मैं अपनी आंतड़ियों को धोता हूँ यीशु मसीह, मैं अपने लहू में आपका लहू मिलाता हूँ ताकि हर प्रकार की बीमारियाँ खत्म हो जाए। प्रभु यीशु मसीह मैं आपका लहू मेरी सांसों में, मेरे नथनों में मिलाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह मैं आपका लहू मेरी हड्डी हड्डी पर, मांस मांस पर, मेरे शरीर के सभी अंदरूनी अंगों पर लगाता हूँ। यीशु मसीह आपके लहू से मैं अपने शरीर के सभी अंगों को धो देता हूँ। प्रभु आपके लहू से मैं धोकर पाक और साफ कर देता हूँ। मुझे पवित्र और नया और सुरक्षित, चंगा भला रखने के लिए प्रभु यीशु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। फिर इसके बाद आपको लहू लगाना है। लहू लगाने के बाद आप आत्मिक हथियारों को पहनिए। आत्मिक हथियार का मतलब है जो आपको बताए गए हैं इफिसियों 6 अध्याय में, जैसे कि आपको बताया जाएगा, लिखा है कि उद्धार का टोप। प्रभु यीशु मसीह मैं उद्धार का टोप पहनता हूँ, मतलब उद्धार का टोप जिससे मेरे बुद्धि, मेरे विचार, मेरे ज्ञान, मेरे सोच विचार, मेरी मेमोरी पावर, मेरे याददाश्त की रक्षा की जाए कि कोई शैतान मुझे मन विचारों में ना भटकाने पाए जिससे कि मुझसे पाप हो। और बोलना कि यीशु मसीह मैं विश्वास की ढाल लेता हूँ जिससे कि मैं दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सकूं, कि शैतान कितना भी मेरा विश्वास डगमगाने की कोशिश करे, कितना भी जलते हुए तीर फेंके, कितना भी पाप कराने की कोशिश करे, लेकिन मैं पाप नहीं करूं। परमेश्वर का वचन मुझे याद रहे और मैं शैतान के सर को कुचलूं। ठीक है, पहला उद्धार का टोप, दूसरा विश्वास की ढाल, फिर वचन की तलवार। प्रभु यीशु मसीह मैं वचन की तलवार लेता हूं जिसके द्वारा शैतान डरता है और जिसके द्वारा मैं शैतान को नष्ट कर सकता हूं और शैतान मेरे पास भी नहीं आ सकता। ठीक है, वचन की तलवार से, क्योंकि शैतान वचन से डरता है, इस बात का ध्यान रखना। और फिर उसके बाद वचन की तलवार, आत्मा की तलवार भी कहते हैं इसे। और चौथा है कि प्रभु मैं सत्य से अपनी कमर को कसता हूँ कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए, मैं तेरे वचन के विरुद्ध पाप नहीं करने पाऊंगा, मैं सत्य का ही साथ देने पाऊंगा और मैं सत्य ही बोलने पाऊंगा और सत्य ही करने पाऊंगा। और प्रभु इसके बाद आप
मेल के सुसमाचार के जूते पहनना। प्रभु मैं पैरों में मेल के सुसमाचार के जूते पहनता हूँ, जिससे कि मैं शैतान के सर को कुचलूं और मेरे कदम मुबारक हो और कहीं पर भी मैं गलत रास्ते पर ना जाऊं और मैं आपका सुसमाचार सुनाऊं। तो ये ध्यान रखना, ये हथियार है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। पहला उद्धार का टोप, दूसरा विश्वास की ढाल, तीसरा वचन की तलवार जिसे आत्मा की तलवार भी कहते हैं, चौथा सत्य से अपनी कमर कसना, पांचवा मेल के सुसमाचार प्रचार के जूते पहनना, और एक छठा आखिरी है ये हथियार, इसे कहते हैं धार्मिकता की झिलम। झिलम मतलब धार्मिकता मतलब परमेश्वर की बात को मानना, परमेश्वर की अधीनता में रहना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। ये सारे हथियार पहनकर अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के आगे जीरो करके 2 मिनट के लिए शांति से बैठना। प्रभु देख, मैं जैसा भी हूँ तू मुझे ग्रहण कर, मैं तेरे आगे आता हूँ। मैंने अपने आप को एक योद्धा के रूप में तैयार कर लिया है। मैं जानता हूँ कि आज मैंने सारे आत्मिक हथियार पहन लिए और तेरे लहू को मैंने अपने ऊपर लगा लिया, तो शैतान का कोई भी हथियार, कोई भी तीर मुझ पर लागू नहीं हो सकता। आज जो मैं काम करूँगा तेरी महिमा के लिए, वो काम सफल होगा। और आज तू मुझे इस्तेमाल करेगा, आज तू मुझे अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करेगा और मेरी ज़रूरतों को पूरा करेगा और मेरी समस्या को मेरे पैरों के नीचे कुचलेगा और तू मुझे जयवंत करेगा, तू मुझे आशीषित करेगा, तू मेरी ज़रूरतों को पूरा करेगा, तू मुझे दूसरों के लिए आशीष और उद्धार का कारण बनाएगा। और फिर उसके सामने अपने आप को सरेंडर करना, अधीन करना, क्योंकि उसका वचन कहता है कि संग्राम तो यहोवा का है। हमारा युद्ध परमेश्वर लड़ता है और उसका वचन कहता है कि अगर हम अपने आप को परमेश्वर के आगे अधीन कर लेंगे, जीरो कर लेंगे, तो शैतान हमारे सामने से भाग जाएगा। लिखा है पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ, फिर शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा युद्ध परमेश्वर लड़ेगा। अगर परमेश्वर देखेगा कि मेरे बेटे तैयारी तो कर ली है, लेकिन ये मेरे अधीन हो गए, अब मेरे को इनका युद्ध लड़ना है, तो बस यही है। तो इस बात का ध्यान रखना। इस तरीके से आप प्रार्थना करोगे तो आपकी आत्मिक उन्नति होगी, शारीरिक आप प्रॉस्पर रहोगे, भले चंगे रहोगे और अच्छी सेहत में रहोगे, और आप वचनों में भी बढ़ पाओगे, प्रार्थना में बढ़ पाओगे, और शैतान का कोई भी तीर आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता। जो भी समस्याएं थी वो जाती रहेंगी, शैतान को आपसे खतरा होगा, इस बात का ध्यान रखना। और एक आखिरी बात आप सभी को बताना चाहता हूं कि हो सके तो रोजाना एक अध्याय तारीख के अनुसार, जैसे आज 6 तारीख है तो 6 तारीख के अनुसार 6ठा अध्याय नीति वचन का जरूर पढ़ें। अगर 7 तारीख है तो 7 तारीख का 7वां अध्याय नीति वचन का जरूर पढ़ें। रोजाना एक अध्याय नीति वचन का जरूर पढ़ें, इस बात का ध्यान रखना। तारीख के अनुसार पढ़ना और रोजाना परमेश्वर का वचन जरूर पढ़ें, क्योंकि अगर परमेश्वर का वचन अगर आपके अंदर नहीं जाएगा तो आप आत्मिक और शारीरिक रूप की लड़ाई नहीं लड़ सकते। और शारीरिक लड़ाई मतलब शारीरिक अभिलाषाएं जो हमें पाप में डालने की कोशिश करती है और परमेश्वर के वचन के विरुद्ध पाप कराती है, क्योंकि वचन ही हमें जय दिलाता है, इस बात का ध्यान रखना। तो प्रभु आपको ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे और आपको आत्मा में उन्नति दे। आप सभी को जय मसीह की।